हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आप सबके लिए लेकर आई हूँ कोरोना पर निबंध। इस निबंध को स्लोगन्स और नारों से सजाया है और साथ ही साथ 500 साढ़े 500 शब्दों की शब्द सीमा में यह ऐसे मैंने लिखा है। जो प्रतियोगिता होने जा रही है उसमें शब्दों की सीमा है 500 के करीब। यह निबंध ना केवल आपके लिए इस प्रतियोगिता में उपयोगी सिद्ध होगा बल्कि बोर्ड परीक्षाओं में भी आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हाँ बच्चों, आपसे मेरी एक गुजारिश है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अपने चैनल पर मैंने बहुत सारे निबंध डाले हुए हैं जो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। कोविड वैक्सीन पर भी मैंने निबंध अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप चाहें तो इसे वहाँ से ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ऐसे शुरुआत की है एक नारे से, सजगता ही बचाव है। चीन के वुहान शहर से निकले कोरोना वायरस से आज संपूर्ण विश्व त्रस्त है। 2019 में कोविड-19 के नाम से फैली इस महामारी ने विश्व की असंख्य जिंदगियों को लील लिया है और अभी भी लील रहा है। संसार का कोई भी देश इस बीमारी से अछूता नहीं रहा। यह एक खतरनाक संक्रामक बीमारी है जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है। हालांकि संपूर्ण विश्व के वैज्ञानिक इस बीमारी को समूल नष्ट करने के लिए वैक्सीन बना रहे हैं। नित नई नई खोजें हो रही हैं। संसार भर के लोगों का तेजी से टीकाकरण भी हो रहा है। फिर भी यह वायरस नित नए रूप धारण करके संसार को लील रहा है। अतः आवश्यक है कि इस बीमारी से बचने के लिए उचित सतर्कता व सजगता बरती जाए। एक बात और बच्चों, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको इसका PDF मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें इस बीमारी के लक्षण का ज्ञान होना चाहिए। बुखार आना, खांसी, जुकाम, थकावट, सिर दर्द, बदन दर्द, उल्टी, दस्त इस बीमारी के आम लक्षण हैं। यदि इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो तुरंत अपना कोरोना टेस्ट करवाना चाहिए ताकि उसका उचित इलाज हो सके। एक पंक्ति मैंने दी है, लक्षण को पहचान फिर कर उसका निदान। भी यदि बीमारी की हम पहचान कर लेंगे तो उसका उपचार होना सरल हो जाता है। लेकिन कई बार किसी व्यक्ति में इस वायरस का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता, लेकिन उस व्यक्ति में कोरोना का वायरस होता है। ऐसे व्यक्ति को एसिम्प्टोमेटिक कहा जाता है और वह व्यक्ति कोरोना को फैला सकता है। इसलिए ही डॉक्टर व वैज्ञानिक सार्वजनिक दूरी का पालन करने और मुंह पर मास्क लगाने के लिए कहते हैं, क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि कौन वायरस का वाहक अर्थात कैरियर है। तो आप जानो बच्चों, हम लोग अपना टेस्ट तभी करवाते हैं जब हमें कोई लक्षण दिखाई दे, लेकिन कुछ व्यक्तियों में इस वायरस का कोई लक्षण आता ही नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्ति दूसरे लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। इसलिए मुंह पर मास्क लगाए रखेंगे और सार्वजनिक दूरी बनाए रखेंगे तो हम इस बीमारी से बचे रहेंगे। हम सभी जानते हैं कि यह बीमारी संपर्क से फैलती है, तो सार्वजनिक दूरी का बड़ी कड़ाई के साथ सभी लोग पालन करें। यदि हम एक दूसरे के संपर्क में आने से बचेंगे तो चाहे कोई व्यक्ति वैक्सीनेट ना भी हो तो भी इस बीमारी से बचा रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों वैक्सीनेशन नहीं करवाना। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है। 2 गज की दूरी जिंदगी के लिए ज़रूरी। यदि हमने किसी संक्रमित चीज़ को छू लिया है या किसी संक्रमित व्यक्ति के हम संपर्क में आ गए हैं तो समय समय पर हाथ धोने से कीटाणु हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। अतः थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमें हाथ धोते रहना चाहिए। एक नारा है, हाथ धोते रहिए, वायरस को खोते रहिए। वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि सभी लोग मुंह पर मास्क लगाकर रखें तो इस बीमारी के फैलने की संभावना 98% कम हो जाती है। अतः मास्क लगाना हर व्यक्ति का कर्तव्य है और इस कर्तव्य का पालन कड़ाई के साथ किया भी जाए और करवाया भी जाए। लेकिन बच्चों, हम क्या देख रहे हैं कि जैसे ही थोड़ा सा कोरोना की मार कम हुई है, लोग लापरवाह हो गए, उन्होंने मास्क लगाना छोड़ दिया है, जिसके कारण कोरोना की तीसरी लहर आने का खतरा बना हुआ है। और अभी हम जानते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर में कितनी जानें गई हैं। अतः सतर्कता बहुत ज़रूरी है।
इधर उधर थूकना, बिना मुंह ढके खांसना और छींकना इस महामारी को बुलावा देना है, अतः याद रखें। 2 लाइनें दी हैं मैंने बच्चों। बुरी आदतों पर नहीं रखा नियंत्रण तो आप कोरोना को दे रहे हैं निमंत्रण। बुखार आने पर लापरवाही ना बरतें, तुरंत अपने आप को सबसे अलग कर लें। कोई भी बुखार अच्छा नहीं होता, तो बुखार जैसे आए तो उसको लेकर के लापरवाही नहीं बरतनी। तुरंत जांच करवाई जाए और कोरोना का पता लगने पर कोरोना की दवाई डॉक्टरों की सलाह के अनुसार खाई जाए तो इस बीमारी को आसानी से हराया जा सकता है। ना तो डॉक्टर स्वयं बने और ना ही नीम हकीम डॉक्टरों से अपना उपचार करवाएं। 2 लाइनें दी हैं। नीम हकीम खतरे जान, सही डॉक्टर से कर पहचान। कोरोना के उपचार में एक दिन की भी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है, अतः लक्षण आने पर तुरंत उपचार प्रारंभ कर देना चाहिए। संक्रमित व्यक्ति की सेवा करने वाला व्यक्ति भी उचित दूरी बना करके सेवा करे और स्वयं को भी संक्रमित होने से बचाए। साथ ही साथ वैक्सीन की 2 डोज लेना कोई भी व्यक्ति ना भूले। वैक्सीन हमारे शरीर के अंदर वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाती है। योग, प्राणायाम, शारीरिक गतिविधियाँ, उचित खान पान, उचित विश्राम हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, अतः इन्हें जीवन का आवश्यक अंग बनाया जाना चाहिए। भूतकाल में भी हमने असंख्य संक्रमित बीमारियों का सामना किया है, लेकिन मानवता की जिजीविषा के आगे सभी बीमारियों को झुकना पड़ा है। हमें विश्वास है कि इस कोरोना महामारी को भी हम अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति व विश्वास से एक दिन समाप्त करने में सफल हो जाएंगे और मानवता विजयिनी होगी। धन्यवाद। बच्चों, आपको निबंध कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और करवाएं। जय हिंद, जय भारत।